आप आज हमसे 2026 की बात करेंगी, दीदी आपको 2026 बताएंगी और दीदी आपको ये कहेंगी कि ये इसके लिए अच्छा नहीं है, ये इसके लिए अच्छा नहीं है। मैं तो ये कहूंगी किसी के लिए भी अच्छा नहीं है। ठीक है, बता दिया। 2026 की समाप्ति तक आपको ये समझ में आएगा कि कुछ अच्छा नहीं हुआ। 2026 को लेकर कोई बोल्ड प्रेडिक्शन क्या आप करना चाहेंगे? बहुत बड़ी प्रेडिक्शन, आपने बोल्ड प्रेडिक्शन की बात की। 2026 में कोई एक सेलिब्रिटी, बॉलीवुड सेलिब्रिटी और कोई एक पॉलिटिशियन जाएगा, ये निश्चित है। ऐसी मेरी गणना है, बहुत स्ट्रॉन्ग इशारा करें, भगवान करे मेरी भविष्यवाणी गलत साबित हो, लेकिन ऐसा होता वो मुझे दिख नहीं रहा है। 2026 भी अब आने वाला है, तो 2026 को लेकर कोई प्रेडिक्शन कुछ ऐसा है? ये ज़रूर है कि ये बहुत सारी नई चीज़ें भारत के लिए लेके आएगा और कुल मिला के भारत के लिए अच्छा रहेगा। राजनीतिक उथल पुथल रहेगी, समाज में भी कुछ तनाव बढ़ेगा। क्या कह रही है भारत की कुंडली? क्या अभी इसी तरह की चीजें होती रहेंगी या फिर कुछ राहत मिलेगी 26 आते आते? देखिए, ये जो नया वर्ष आ रहा है आपका इस बार, ये आ रहा है 19 मार्च 2026। वहाँ से कुंडली भी चेंज होगी चैत्र शुक्ल प्रतिपदा की, और वहाँ से जो स्थितियाँ थोड़ी सी बेहतर होनी शुरू हो सकती हैं। लेकिन अभी यहाँ तक, खासकर आज बैठे हैं जब दो बड़े प्लैनेट रेट्रोग्रेड हैं इस टाइम, जुपिटर एंड सैटर्न, तो ये अगर ओवरऑल, जैसे कि इसको पर्टिकुलर किसी एक इंसान के लिए नहीं बोलता हूँ, ओवरऑल देखें देश के लिए, तो यहाँ पर थोड़ी सी अशांति, ये आतंकवाद, उग्रवाद या कोई इस तरीके की राजनीतिक बड़ी उथल पुथल, सरकार का बनना गिरना, बहुत सारी चीज़ें इस टाइम ड्यूरेशन में हो सकती हैं। अगर आपको 2026 में अपने आप को तरक्की दिलवानी है, वृद्धि दिलवानी है, सबसे पहले दिन से गांठ मार लीजिए अपने अंदर कि मुझे इस साल में अपने आप को डिसिप्लिन्ड कर देना है, मुझे डिसिप्लिन में रहना है। दूसरा, सूर्य प्रकाश है, हर बुरी चीज़ का नाश करते हैं। रात की जितनी भी नकारात्मकता है ना, सूर्य की पहली किरण उस नकारात्मकता को समाप्त करती हैं। सूर्य के 7 घोड़े हैं, जो 7 घोड़े आपके जीवन के अंदर आपको 7 चीज़ों का बल प्रदान करते हैं। आपके जीवन में अब तक 2025 में जो कुछ भी हुआ हो, 2026 चालू होते ही नकारात्मकता के ऊपर अपनी सकारात्मकता को बढ़ाना चालू कर दीजिए। आप अपने तेज को, आप अपने लाइट को, आप अपने ऊर्जा को इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कर लीजिए कि आपके ऊपर नकारात्मकता चढ़ ही ना पाए, बल्कि आपके तेज से वो मिट जाए। तीसरा सबसे अच्छा उपाय आपको बता देती हूँ, सूर्य पिता हैं, अपने पिता की तरह सोचना चालू करिए, उनकी तरह कार्य करना चालू करिए। हो सकता है किसी के हैं, को हो सकता है किसी के नहीं हैं, लेकिन आप अपने पिता की भांति ही सोचिए। पिता कितना त्याग करते हैं, पिता अपनी फैमिली के लिए क्या क्या कॉम्प्रोमाइज़ करते हैं, पिता अपने बच्चों के लिए कितना दुख, कितनी पीड़ाएं सहते हैं। उनको शर्ट चाहिए, वो शर्ट खरीद के नहीं लाएंगे, लेकिन अगर बच्चों को एक जोड़ी कपड़ा चाहिए तो वो कहीं ना कहीं से अपने बच्चे के लिए पहले कपड़ा लाने का प्रयास करते हैं। तो अपने मन को, अपने भावों को ना पिता की तरह रखिए और 2025 में अपने परिवार को जोड़ने का काम करिए जो पिता करते हैं। पिता से ही परिवार जुड़ता है, तो 2026 में आप अपने परिवार को जोड़ने का कार्य करिए। अगर तोड़ने का कार्य करते हैं तो 2026 आपके लिए बहुत ज़्यादा कष्टकारी हो जाएगा। और वो लोग जो आपके घर को तोड़ना चाहते हैं, जो आपके घर में बार बार आके नकारात्मकता फैलाते हैं, जो आपके घर के अंदर आके बार बार कलह कलेश कराते हैं, उन लोगों के लिए घर के दरवाजे पे बड़ा सा ताला लगा दीजिए। देखिए, पहली बात तो शुरू के 4 महीने देश और दुनिया के लिए बड़े विभत्सक हैं। युद्ध की स्थितियां, लड़ाइयाँ, झगड़े, भूकंप। आप तो मैंने आपसे कहा ना मिसबा, आज हम ये 27 दिसंबर को पॉडकास्ट कर रहे हैं और हम जनवरी की प्रेडिक्शन कर रहे हैं। देश में और दुनिया में बड़ा भूकंप आ सकता है। भूकंप की ऐसी वाली स्थितियां बनी हुई हैं कि बस मतलब हो जाए, लोग कहें छोड़ो 31st नाइट, डर लग रहा है, नहीं बनानी है। ऐसी स्थितियां भी इन 4 दिन में बनी है, पूरी दुनिया की बात कर रही हूँ। तो जब शनि और सूर्य आमने सामने हो या ऐसे हो, तो ये 4 महीने जो शुरू के भारत के हैं ना, वो बिल्कुल कारगिल जैसी स्थितियों के लिए, युद्ध के लिए, भूकंप के लिए और एकदम से राजनेताओं में उथल पुथल के लिए। पिछले साल भी जनवरी में शुरू होते ही हमने आदरणीय मनमोहन सिंह जी को खोया था, जनवरी की शुरुआत उनसे ही हुई थी। तो ये समय जो है ये अच्छा नहीं है युद्ध की स्थितियों के लिए और कहीं ना कहीं प्राकृतिक आपदाओं के लिए। ये समय
थोड़ा सा तकलीफदायक है। जब भी शनि और सूर्य कहीं पर भी युक्ति करें, आमने सामने हो, स्थितियां अच्छी नहीं। इसको एक चीज में और जोड़ लीजिए, मंगल का साल है, मंगल की महादशा भारत की चल रही है, मंगल का ये साल गया था। अब आप तो बात कर रही हैं सूर्य की, इसके साथ साथ आगे 2083 में गुरु जो है वो मंत्री है, और राजा जो है वो गुरु है, और मंत्री फिर से मंगल है। पर अब मंत्री को तो वही बात सुननी पड़ेगी ना जो गुरु कहेगा, ये बात समझ लीजिए। तो गुरु की बातें सारी सुनी जाएंगी, लेकिन गुरु की स्थितियां सुनने के बावजूद भी मंगल थोड़ी सी राय अपनी गुरु को जरूर देगा। तो गुरु कौन? गुरु एस्ट्रोलॉजर, साधु संत, समाज, ज्योतिष, हमारे मंदिर सूना सूना हो गया, भरी रहेंगी मधुशाला। तो ये देख रहे हैं ना, अब धीरे धीरे पतन हो रहा है। लोग कह रहे हैं क्यों जा रहे हो, जहां मंदिर में जाओ वहां VIP दर्शन हैं। धीरे धीरे आप देखेंगे लोगों का मंदिर की तरफ से रुझान कम होगा, धर्म की हानि होगी, और अधर्म सर उठाएगा, जो भी उठ भी रहा है। ये इसी वजह से हो रहा है। ये साल जो है आपको बहुत जबरदस्त परेशानियां स्कूल, कॉलेज और स्टूडेंट्स में भी दिखेंगी, उनके भी विरोध होते दिखेंगे। लेकिन सूर्य आयुर्वेद का भी कारक है, तो कोई बड़ी बीमारी अगर आएगी तो कोई बड़ी बीमारी का इलाज भी इसी वर्ष मिलेगा। तो अब हम लोग राशिफल पर आते हैं और एक एक लोगों की राशि कैसी रहने वाली है, कैसा उनका 2026 जाने वाला है, उस पर बात करेंगे। लेकिन पहले एक बात मैम आपने कही कि 2026 जितना जीना है जी लो, अब उसके बाद सब खत्म होने वाला है, तो उसका क्या मतलब था? क्योंकि आजकल बड़ा अगले साल वायरल नहीं भी है, बुलाओगे 2026 में पॉडकास्ट दुनिया करवाने? खत्म होने वाली है। बिल्कुल। अगले साल नहीं बुलाओगे पॉडकास्ट? दुनिया अभी खत्म नहीं होने वाली है। मैं आपको एक चीज़ बता देती हूँ, ये जो भ्रम है कि दुनिया अभी खत्म हो जाएगी, दुनिया अभी बहुत आगे चलेगी। अभी फिर भी बहुत धर्म बाकी हैं, अभी मंदिर खुलते हैं, अभी मंदिरों में भगवान की पूजा होती है। अभी भी बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो ईश्वर पर आंख मीच कर विश्वास करते हैं। अभी भी ऐसे लोग हैं जो अपने नित्य कर्म के अंदर पूजा पाठ ये सारी चीज़ों को सम्मिलित रखते हैं। अभी नहीं कुछ भी ख़त्म होने वाला, अभी दुनिया बहुत चलने वाली है। अभी तो हम जिसे कहते हैं ना, हमने कितने ही वर्ष निकाले, 5000 वर्ष निकाले, अभी तो बहुत साल बाकी हैं दुनिया के 4 खत्म लाख। होने में। तो अभी हमें बहुत कुछ आगे देखना है, अभी बहुत कुछ होना बाकी है हमारा। सबसे बड़ी बात मैं आपको एक चीज़ बता देती हूँ, 2026 की अभी बात कर लो, उसके आगे की बात 2026 के एंड में हम दोनों ऐसे ही बैठ के कर रही होंगी। लेकिन 2026 मैंने क्यों कहा कि जी लो, क्योंकि 2026 बहुत सारे सालों के बाद बहुत राहत देने वाला आएगा। जैसे दीदी ने बोला कि सूर्य जो है वो मेडिसिन का काम भी करते हैं, वो औषधि का काम भी करते हैं। आप देखिए ना, सूर्य जब आते हैं तो एक जागृति आती है, एक ऊर्जा आती है, हमारे अंदर एक एनर्जी आ जाती है। और जैसे ही सूर्य ढलते हैं वैसे ही हमें आलस सा आने लगता है, हमें लगता है बस अब चलो घर पे चलो, लेटेंगे, टीवी देखेंगे, सोएंगे, कुछ खाएंगे, साथ में बैठेंगे, हाँ, डलनेस आने लग जाती है। तो ये जो साल है ये आपके इतने विगत सालों को कहीं ना कहीं ऊर्जा देने आ रहा है। जो अभी तक आपको नहीं मिला वो सब मिलने का मौका आपको इस साल में मिलने वाला है। लेकिन उसके लिए प्रयास तो आप ही करेंगे, बैठे बैठे तो किसी को थाली परस के दी नहीं जाती, तो प्रयास तो आपको करने पड़ेंगे। तो 2026 बहुत अच्छा है, पहले इसे जियो। सूर्य लेके आता है बहुत सारी गर्मी, एग्रेशन, ईगो, तो ये सारी चीजें आपको रिलेशनशिप में दिखेंगी। राजनीति में भी बहुत सारी चीजें दिखेंगी जो उथल पुथल मचाएंगी, और बहुत सारी ऐसी गर्मी जो आम इंसान को, आम लेडीज को, खासतौर से घर की महिलाओं को जो है झेलने को मिलेगी। तो काफी सारे एग्रेसिव रिलेशनशिप इश्यूज आएंगे आपके सामने, और बहुत सारे ब्रेकअप्स भी होंगे। 2026-25 से भी ज़्यादा खराब जाने वाला है। कहीं ना कहीं जो प्लेन क्रैश, ठीक है, या बाढ़ जैसी समस्याओं को हमने 2025 में फेस करा है, तो 26 में भी हमें देखने को मिलेंगी। और प्लेन क्रैश भी होगा, बाढ़ से भी लोगों को नुकसान भारी मात्रा में होगा, बल्क में लोगों का मरना। 2026 जो है वो बड़ा ही विध्वंसकारी, प्रलयंकारी है। बाबा वेंगा की भविष्यवाणी भी अगर आप देखते हो तो उन्होंने भी कहा था कि भूमि में भी विस्फोट होता हुआ दिखाई पड़ता है, ज्वालामुखी आदि इस बार फटते हुए दिखाई पड़ते हैं, काफी विध्वंसकारी है। सुनामी आदि का इस बार बहुत ज्यादा आशंका 2026 में दिखाई पड़ता है। और साथ में मैंने एक और बात कही थी, ये फ्लाइट दुर्घटना वाली, जो कि काफी लोगों ने शेयर भी करा था कि 28 जनवरी से 23 फरवरी के बीच में फ्लाइट टिकट हो सके तो जितना हो सके आप अवॉइड करें, तो आपके लिए सेफ रहता है। और बहुत ही मैसिव लोगों का पलायन मुझे दिखाई पड़ रहा है, यानी कि भारत में ही एक स्टेट से दूसरे स्टेट में बहुत भारी मात्रा में लोग सांप्रदायिक कारणों से पलायन करते हुए दिखाई पड़ते हैं। जैसे जम्मू कश्मीर में दिखाई दिया था, जैसे
पश्चिम बंगाल के कुछ हिस्सों में दिखाई दिया था, उसी प्रकार से एक भारी मात्रा में लोगों का पलायन सांप्रदायिक कारणों से होता हुआ भारत में इस बार दिखाई पड़ रहा है। और ये भी ज़्यादा दिन की बात नहीं है, ये अप्रैल का जो महीना आएगा 2026 का, उसमें ऐसा होने का आशंका दिखाई पड़ता है। फरवरी से एक नया झमेला शुरू होगा, वो होगा 16 फरवरी के बाद से। वो फिर जातीय आंदोलन, दंगे, जैसे कुछ लोग भूकंप और इस पर ही वो रख रहे हैं, मिलिटेंसी, आतंकवाद, और कश्मीर, पंजाब और कुछ साउथ के एरियाज में ये पहली बार देखने को मुझे दिख रहा है कि कुछ साउथ में मिलिटेंसी टाइप का कुछ होगा, जो कि बहुत पहले जब तमिलीलम था और तब होता था, जो मतलब लिट्टे का मूवमेंट था, तो कुछ वहाँ पर भी जाति मूवमेंट, मतलब ये साल जातियों के संघर्ष का साल है। और अगर आप देखें तो अभी जो घटनाएं चल रही हैं, यूपी में ब्राह्मण विधायकों की बैठक हुई और उसको लेके बड़ा बवाल हो गया, कारण कि प्रदेश अध्यक्ष ने एक बार चेतावनी दी कि ये नहीं होना चाहिए, दूसरी बार चेतावनी दी। अब बताइए ये कौन सी बड़ी बात है कि जहाँ जाति के नाम पे नौकरियां मिलती हों, वोट दिए जाते हैं, जाति के नाम पे टिकट दिए जाते हो, तो अगर जाति के लोग बैठ गए तो बुरा क्या है। हम सोशलॉजी में यूपी कमीशन में, उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग में मैं रिकॉर्डेड सबसे ज़्यादा मार्क्स पाया हूँ। मैं सोशलॉजी में खूब कहा, जातियों पर खूब, एंडे विटेली से लेके योगेंद्र सिंह और उसके बाद प्रोफेसर दीपांकर गुप्ता, इन सबको मैंने पूरा पढ़ा है। तो मेरा ये मानना है कि आप जाति से अलग नहीं, जातिवाद से नफरत करिए। जाति तो एक सच्चाई है, और जैसा एमएन श्रीवास्तव ने कहा है कि जाति अगर जाएगी तो बहुत खून खराबा करेगी। तो मैं ये भी देख रहा हूँ कि वो भविष्यवाणी सही होती दिख रही है उनकी, जो सोशलॉजिस्ट है। तो जाति होगा, उसके बाद जगह जगह उपद्रव होंगे, सड़कों पर बूट चलते दिखते हैं मुझे, मिलिट्री बूट्स, आर्मी, जगह जगह आर्मी, सेना दिखती है मुझे। मतलब कुछ बड़ा होने वाला है, समथिंग बिग। और ये 26 देख के जाएगा, फिर 27 तो उसका जेनिथ होगा, ये महत्वपूर्ण होगा। 27 में प्राइम मिनिस्टर, मतलब 2027 तक करंट जो प्राइम मिनिस्टर हैं उनको पद पे नहीं रहेंगे, वो अपने पद पे नहीं रहेंगे। मतलब भाजपा के रेजिम में या तो दूसरा प्राइम मिनिस्टर बनेगा या फिर व्यवस्था ही बदल जाएगी। भारत में भी 28 जनवरी से पहले सुप्रीम कोर्ट के द्वारा किसी धार्मिक मुद्दे पर कोई फैसला आने से जनता रोड पर उतरेगी, और जबरदस्त वहां पे भी आप देखेंगे कि विरोध प्रदर्शन होगा, और काफ़ी ज़्यादा उसमें थोड़ा सा वायलेंस होता हुआ दिखाई पड़ता है इसी 28 जनवरी से पहले। तो कुछ ऐसी घटनाएं हैं जो अभी दिखाई पड़ती हैं 2026 में। तो हाँ, ये कह सकते हैं कि माया कैलेंडर ने जिस प्रकार का उत्पात के बारे में बताया था, हमारे ज्योतिषीय विज्ञान उससे भी पहले ये सब कुछ के बारे में डिबंक करके, क्योंकि हमारा तो सनातन है, मतलब कि आप चाहे सृष्टि के शुरुआत में भी जाना चाहो, आप किसी भी ग्रह पर जाकर के इसकी गणना करोगे तो आपको ये सेम गणना मिलेगी कि सन 2026 जो कि 28वां कलियुग यानी अष्टाविंशतितमे कलियुग या कलि प्रथम चरणे, तो इस कालखंड में जो घटना घटने वाली है उसको हम निकाल सकते थे, पहले भी निकाल सकते थे, आज भी निकाल करके जो देख रहे हैं कि कश्मीर वगैरह में और हिमाचल में बहुत बर्फ पड़ी थी। तो ये तो सूर्य का साल ही है, गर्मी जबरदस्त पड़ेगी, मौसम के आपात दिखाई देंगे, कोई बड़ा जिसे कहते हैं ना कि समुद्र के किनारे पर कोई ऐसा बड़ा फ्लड आ जाएगा, ऐसा बड़ा भूकंप का आना, बड़े पानी से जुड़ी हुई समस्याओं का होना, वो हमें दिखाई देगा। लेकिन इस बार ना उन चीजों से कुछ अलग है। अंतरिक्ष में हमें विजय भी मिलेगी, अंतरिक्ष से हमें कुछ प्रॉब्लम्स भी होंगी, मौसम में बड़े विवाद होंगे, एकदम दिन होगा रात हो जाएगी। आपको बर्फ के बड़े बड़े ओले पड़ते हुए दिखाई देंगे, आपको दिखाई देगा कि अंतरिक्ष से अजीब अजीब तारे दिखाई दे रहे हैं, अलग अलग घटनाएं अंतरिक्ष में दिखाई दे रही हैं। अच्छा, अब आसमान की जब हम बात करते हैं तो आपको ये भी देखना चाहिए कि प्लेन भी आसमान में ही उड़ता है, तो फिर वही घटनाएं प्लेन से जुड़ी हुई हमें दिख सकती हैं। पक्षी जो ऊपर उड़ते हैं उनसे जुड़ी हुई कोई घटनाएं, कोई बहुत सारी मधुमक्खियां, कोई बहुत बड़े कीट पतंगों का आ जाना, बहुत सारा मच्छरों का होना, मच्छरों से जुड़ी हुई बीमारियों का बढ़ना, ये सब चीजें हो सकती है। स्किन की एलर्जीज का होना, इसके साथ साथ मैं आपको बता दूं हड्डियों से जुड़ी परेशानियों का होना, आई फ्लू का होना, अचानक से इस साल आई फ्लू की बीमारी आ जाए, सबकी आंखें आ जाएं, फिर दुनिया चश्मा लगाकर घूमे और आई फ्लू के लिए तरह तरह की बीमारियों के इलाज बताए जाएं, इस साल ये चीजें दिखाई दे सकती हैं। बहुत कुछ सिमिलर 2019
और 2017 से जुड़ा हुआ, जिसके अंदर युद्ध की स्थितियां नंबर 1 है। हमारे पड़ोसी मुल्कों के साथ युद्ध की स्थितियां नंबर 1 है। मैं बड़े बड़े आपको फिर से बोल रही हूँ, पानी से जुड़ी हुई घटनाओं का होना, अत्यधिक कहीं पर बारिश होगी, अत्यधिक कहीं पर सूखा पड़ेगा, ऐसी घटनाओं का होना। सबसे बड़ी बात, महंगाई चरम सीमा पर होगी। इतनी महंगाई होगी कि लोग सोचेंगे कि एक चीज के लिए कि करें कि नहीं करें। सूर्य का साल बदलाव तो लाएगा और एग्रेशन तो लाएगा, लेकिन साथ साथ कुछ छुपी हुई चीजें भी बाहर लेकर आएगा। तो क्या ऐसा कुछ है? छुपी हुई कुछ चीजें बाहर लाएगा, बहुत सी बाहर लाएगा। ऐसे बड़े बड़े स्कैम खुलेंगे, बैंकों के खुलेंगे, हॉस्पिटल्स के खुलेंगे, और बड़े बड़े देशों और मुल्कों के खुलेंगे, बड़े बड़े नेताओं और अभिनेताओं के खुलेंगे, बहुत से रिलेशनशिप सामने आएंगे। सबसे बड़ी बात जो हमें दिखाई देती है इस साल के अंदर, वो ये दिखाई देती है कि लोगों के अंदर एक गजब सी फ्रस्ट्रेशन रहेगी, और ये साल नेताओं के लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं होगा। बहुत से नेताओं को अपने पद को छोड़ना होगा, बहुत से नेताओं को कोई बड़ी सीट मिलेगी, अचानक से आपको राजनीति में उथल पुथल होती हुई दिखाई देगी, राजनीति बिल्कुल डोलती हुई दिखाई देगी और फिर संभलती हुई दिखाई देगी। तो हाँ, बड़े बड़े स्कैमों का घोटाला खुलेगा, चाहे वो स्कूल से जुड़ा हो, चाहे वो हॉस्पिटल से जुड़ा हो, चाहे नेताओं से जुड़ा हो, चाहे अभिनेताओं से जुड़ा हो, और चाहे साधु संत समाज के लोगों से जुड़ा हो। बड़ी बड़ी चीजों का खुलासा सूर्य करता है। 2026 जो है अपना, ये अभी ये साल ज्योतिषीय गणना के अनुसार भी बड़ा ही डिफरेंट होने वाला है। जो माया कैलेंडर का कैलकुलेशन जैसा आप पढ़ रहे हो उसमें, तो इसका प्रलयकारी तो नहीं, लेकिन विस्फोटकारी हमें इस बार दिखाई देने वाला है। 2026 जो है ये कन्या लग्न को लेकर के शुरू हो रहा है, और ये जो वर्ष है ये मंगल से सम्मत वर्ष होने वाला है। न्यूमरोलॉजिकल इसका जो कैलकुलेशन है वो मंगल सम्मत है, और बुध से सम्मत जो है इसका एस्ट्रोलॉजिकल जो वैदिक ज्योतिष कहता है इसको बुध से सम्मत लग्न वाला बताता है। तो बुध और मंगल का जो सामंवयस होता है तो वो विस्फोटक हो जाता है। इसी विस्फोटक सामंवयस में एक बड़ा रेयर योग अभी 2026 के शुरुआत होते ही जनवरी में शुरू होगा, जो 16 जनवरी से लेकर के 20 जनवरी तक होने वाला है। वो मैनिफेस्टेशन कारक पंचग्रह योग शुरू होने वाला है। मतलब कहते हैं कि उसमें जो भी काम किया जाए वो काम सफल हो जाता है। यानी कि कोई लोग अगर सोच भी रहे हैं, कोई नेगेटिव सोचा आपने, तो वो नेगेटिव काम ही होता जाएगा आपके साथ पूरा समय। पॉजिटिव सोचा है तो पॉजिटिव ही होता जाने वाला है। वो 4 दिन थॉट्स को तो कंट्रोल करने हैं, लेकिन ये जो साल शुरुआत हो रहा है, चूंकि इसका जो विस्फोटक प्रवृत्ति है ये पंचग्रह योग के साथ प्रथम मास में ही लगना एक बहुत बड़ा विस्फोटक वर्ष को ये बता रहा है। जिस प्रकार से आपने देखा होगा कि 2025 के शुरुआत में मैंने बोला था कि 900 लोगों की अग्नि में झुलस करके मृत्यु की आशंका दिखाई पड़ती है। जनवरी 2025 के मेरे पॉडकास्ट में मैंने ऐसा कहा था, और महाकुंभ में भी मेरा पॉडकास्ट हुआ था, उसमें कहा था, और बकायदा न्यूज़पेपर में 48 भविष्यवाणियां मैंने प्रिंट कराई थी 10 जुलाई 2025 को, जिस भविष्यवाणियों में से सारी भविष्यवाणियां अभी तक सटीक साबित हुई हैं। जिन भविष्यवाणियों में आपका रशिया में कितने तारीख को भूकंप आना था, तो मैंने कहा था कि 25 जुलाई से लेकर के 23 अगस्त के बीच में भूकंप आएगा। 5 दिन ही हुए थे कि 30 जुलाई को रशिया में भूकंप आया था, जबरदस्त प्रलयंकारी। इसी प्रकार से जब मैंने कहा था कि केंद्र में बदलाव है 25 जुलाई से पहले, तो 22 जुलाई को अचानक हमारे उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ जी इस्तीफा देके चले जाते हैं। एक हम बहुत बड़ी मंदी की तरफ आ रहे हैं और मार्केट क्रैश कर जाएगी। शेयर मार्केट मंदी की जब हम बात करते हैं तो क्या ये डीमोनेटाइजेशन जैसा कुछ होगा? नहीं, मंदी मतलब सिंपल भाषा में कि सब कुछ रुक जाना, ना कुछ मैन्युफैक्चर हो रहा है ना कुछ, तो चीज़ों के दाम बढ़ेंगे। और सॉरी, मंदी में जहाँ तक मैं तो पढ़ा था इकोनॉमिक्स, उतना ज़्यादा तो आती नहीं। मंदी में ये होता है कि कोई खरीदार नहीं रहेगा। अगर प्रोडक्ट्स पड़े हैं और कोई खरीद नहीं रहा है तो फिर वो रुपया चलन में नहीं है, सर्कुलेट नहीं हो रहा है, तो इससे बहुत बड़ी गरीबी और मतलब खासकर वो प्राइवेट सेक्टर को बड़ा नुकसान होता है मंदी में। तो और ये इंडिया एंड यूएस, ये दोनों जगहों पर साइमल्टेनियसली होगा, एक साथ। इंडिया में हो रहा है तो यूएस में भी हो रहा है। यूएस इससे ज़्यादा फर्क पड़ेगा यूएस को, क्योंकि यूएस की, अमेरिका की कुंडली और डोनाल्ड ट्रंप की कुंडली दोनों सिंह लग्न की। यहाँ मैं ये भी बताना चाहूँगा कि
सिंह राशि एक ऐसी राशि है कि उसमें जो ग्रह बैठते हैं वो स्वतः इतनी पावरफुल होते हैं, क्योंकि सबसे पावरफुल राशि सिंह राशि है। इसको कृपया इससे ना जोड़ें कि जिनकी सिंह राशि है वो, है ना, उस तरह सिंह राशि जो अलग है, जो 5 नंबर है, 5 नंबर की राशि, तो उसमें जो भी, जैसे मान लीजिए सूर्य बैठ गया तो कोई भी लड़का IAS की तैयारी करना चाहता हो, अगर सिंह में सूर्य है तो वो ये मान सकता है कि 25% संभावना बन गई। बाकी तो और मेरी गुप्त नाड़ी के अलग अलग सूत्र हैं जो मैं अभी देने नहीं जा रहा किसी को, हाँ, क्योंकि इस विद्या को ये मेरी निजी है और मैंने इसे प्राप्त किया है। ऐसा नहीं है कि मैं लेके पैदा हुआ था। प्रधानमंत्री क्योंकि इस कार्यकाल को तो पूरा करेंगे, लेकिन अगले कार्यकाल में प्रधानमंत्री बनना मुश्किल है, उम्र के लिहाज से भी अगर कहें तो अब किसी और की बारी है। तो अगर आप देखें कुंडली के लिहाज से तो कौन है वो, योगी जी या फिर अमित शाह? ना योगी जी ना अमित शाह, बार बार बोल रही हूँ, आपके पॉडकास्ट में भी बोल चुकी हूँ, जो भी इसके बाद प्रधानमंत्री बनेगा वो एक अलग चेहरा होगा जिसका नाम हमने सोचा नहीं होगा, या फिर वो कोई महिला होगी। जी 2026 के बाद 27 में इलेक्शन है यूपी का जी, तो उसमें क्या लगता है आपको? उथल पुथल दिखाई देती है। योगी आदित्यनाथ जीतेंगे ये भी दिखाई देता है, योगी आदित्यनाथ के लिए इलेक्शंस बड़े मुश्किल रहेंगे ये भी दिखाई देता है, बहुत सारी परेशानियों का उन्हें सामना करना पड़ेगा ये भी दिखाई देता है। और जैसा कि आपने पीछे देखा संभल में जिस तरह से एक मस्जिद को लेकर एक परेशानी का सामना हमें करना पड़ा था 2025 में, ऐसा ही वृंदावन की मस्जिद हो या यूपी की कोई और मस्जिद हो या मैं कहूँ कि ताजमहल हो, इसको लेकर कोई विवाद चले और वो एक लंबा चले, जिसके लिए योगी आदित्यनाथ को काफी कड़े फैसले यूपी में इस बार लेने पड़े, जो कि वो लेंगे। और योगी आदित्यनाथ की भी हेल्थ और वेल्थ ठीक नहीं लग रही है। 2025 में आपने कहा था कि तलाक बहुत होंगे और हुए भी, प्यार मोहब्बत में धोखा भी हुआ, किस तरह की चीजें हुई सबने देखी देश में। अब 2026 में भी क्या कुछ ऐसा होने वाला है? लड़कियों को कहूंगी संभल जाएं, लड़कियों के साथ इस बार बहुत धोखा होगा। जिन लड़कियों के रिलेशनशिप 5-5, 10-10 साल से चल रहे थे, रिलेशनशिप चल रहे थे या उनके एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर चल रहे थे, उनके जितने भी अपने प्लस हैं आज वो सब एक्स हो जाएंगे। लड़के बहुत धोखा देंगे, कमिटमेंट करेंगे आपसे शादी की, कर किसी और से लेंगे, तो लड़कियों को गुरु अत्याचारी होने की वजह से धोखा मिलेगा। प्यार में तो धोखा मिलेगा, तलाक अभी भी होंगे, लेकिन एक अच्छी बात है 2025 में ना लोग अपने एक्स के साथ उसको मनाने की कोशिश, उसी में रहने की कोशिश, उसी के फ्रस्ट्रेशन में थे, लेकिन सूर्य ये कहता है खत्म कर भाई, नए की बिगनिंग शुरू कर। तो अब आपके साथ नए लोग आएंगे, आपको दोबारा प्यार होगा, आप कहेंगे कौन कहता है प्यार दोबारा नहीं होता, तो लोग नई की शुरुआत करेंगे, दैट इज नंबर 1। तो ये लोगों के लिए एक अच्छी बात है कि लोग ना लकीर के फकीर नहीं बने रहेंगे, पीपल वांट्स टू मूव आउट और वो कर पाएंगे मूव ऑन। बॉलीवुड को लेकर भी आपने मेरे साथ जब पॉडकास्ट किया था बहुत कुछ बताया था, और हम लोग दिवाली के टाइम पे उससे पहले कर रहे थे, धर्मेंद्र को लेकर आपने बोला था उनकी हेल्थ खराब होने वाली है। अब खैर वो इस दुनिया में नहीं है, लेकिन आपको क्या लगता है अब 2026 में बॉलीवुड का कैसा रहने वाला है टाइम? बता नहीं सकती कि कितना दुख होता है जब मतलब आप, मुझे नहीं पता लोगों को कैसा फील होता है जब भविष्यवाणी सच होती है, तो बड़ा दुख होता है। खास धर्मेंद्र जी के लिए तो मुझे बहुत हुआ, लेकिन जब मैंने बोला तो लोग मेरी बात पर यकीन नहीं कर रहे थे। इस साल जितेंद्र जी की तबीयत थोड़ी ठीक नहीं है, इस साल रजनीकांत जी के लिए ये साल अच्छा नहीं है। मैं आपको बता दूं अडवाणी जी के लिए ये साल अच्छा नहीं है, खुद अमित जी के लिए 2 साल से साल अच्छा नहीं चल रहा है। और अमित जी के लिए तो मैं आप 2025 से 2030 ही कह रही हूँ। उनकी पर्सनल लाइफ के लिए, उनकी पत्नी के विवादों के लिए, उनकी बेटी के लिए या ऐश्वर्या राय अभिषेक बच्चन के लिए, मानसिक रूप से देख लूं, पर्सनल रूप से देख लूं, प्रोफेशनल रूप से देख लूं, हेल्थ वाइज देख लूं, चोट वाइज देख लूं, देखिए 2025 में भी वो हॉस्पिटल पहुंचे। मैंने कहा था ठीक नहीं है, अभी भी मैं आपको कह रही हूं कि जिन जिन स्टार्स के मैंने आपको नाम लिए उनके लिए ये साल अच्छा नहीं है। मैं ये चाहता हूं कि ये 2 घटनाएं दिख रही हैं और जनवरी तो इस तरह जाएगा, फिर हम देखेंगे दूसरा पक्ष है कि शनिदेव 2025-29 मार्च को कुंभ से मीन राशि में आए थे, ठीक है, और 2 जून 2027 तक ही, अगर मैं सही हूं तो, मीन राशि में रहेंगे। तो 2027 तक मीन वालों को क्या कुछ परेशानियां आने वाली हैं? नहीं, ऐसा कुछ नहीं। शनि मीन में आता है तो कोई परेशानी ऐसा सच नहीं होता, वो तो 12 राशियों में विचरण करता रहता है। और मैं आपको बोलूं, मैं फिर यहाँ पे एक मिथ वर्ष करने जा रहा हूँ कि बिना शनि की इजाजत के किसी को ना कोई काम कर सकता, शनि कर्म है, ना कोई नौकरी लग सकती किसी, कोई भी चीज जीविका के लिए, रोजी रोटी के लिए या बड़ा होने के लिए बिना शनि की अनुमति के नहीं होगा। जब शनि और जुपिटर ट्रांजिट करते हैं, ये डुअल ट्रांजिट मेथड है केएन राव सर का,
कि जो उनको भी कहीं से मिला था, ये किसी संत ने दिया, जो शनि और जुपिटर 10th हाउस के लॉर्ड लग्न लॉर्ड को टच करते हैं तभी कोई बड़ा काम होता है। मैं गोचर ट्रांजिट की बात कर रहा हूँ। तो ये शनि जब वक्री होता है तो एक घर पहले हो जाता है, तो वो चीज़ें संभावनाएं और बढ़ जाती है, लेकिन उसे इस ट्रांजिट से हम नहीं देखते, वो प्रोग्रेशन से देखते हैं। प्रोग्रेशन नाड़ी की एक अलग विधा है। तो अगर 2026 की बात करें हम, तो क्या यहाँ पर कोई बड़ा गोचर परिवर्तन या महाग्रह का योग बन रहा है? मैंने तो अभी देखा नहीं, क्योंकि बृहस्पति बार बार इधर से उधर आएगा, तो कर्क से ये सिंह में जाएंगे बृहस्पति। सिंहस्थ बृहस्पति के बारे में एक बहुत बड़ी अवधारणा थी पहले कि शादियां नहीं की जाती, लेकिन वो भी राव सर ने वो भी मिथ तोड़ा। ऐसा कुछ नहीं होता, पूरी रिसर्च के साथ उन्होंने पेश किया। एक बुक भी है सिंहस्थ बृहस्पति करके, एक बुक भी है। तो और राहु केतु का ट्रांजिट होगा, है ना, तो राहु केतु का ट्रांजिट होगा तो ये जो है कर्क राशि से केतु आ जाएगा मिथुन राशि में, सॉरी सिंह राशि से कर्क राशि में आ जाएगा, ठीक है। और राहु जो है आ जाएगा मकर में, ठीक है, उल्टा चलते हैं ये। तो राहु का मकर में आना, केतु का क्या है कि जब वो ट्रांजिट करता है तो ये इसे कृपया करके इसे पराशरी मेथड से मत देखेंगे लोग, नहीं तो मतलब सब रॉन्ग हो जाएगा। तो केतु विशेष तरीके से जब ट्रांजिट करता है तो वो नौकरी खा जाता है। मतलब नौकरी जाने वाली है इस साल? नहीं, मैं ऐसा नहीं कह रहा, मैं कह रहा हूँ इंडिविजुअल्स के लिए मैं बता रहा हूँ, इंडिविजुअल्स के लिए बता रहा हूँ कि केतु नौकरी खा जाता है। और बृहस्पति जीव है, जीव मतलब इटसेल्फ, जैसे आप लोग महिलाओं के लिए शुक्र जीव है, हम लोगों के लिए बृहस्पति जीव है। मतलब आप यूं समझिए कि जुपिटर ह्यूमन बॉडी है और वीनस वीमन्स की बॉडी है, बॉडी मतलब पूरी बॉडी, और प्लस ये जो वेजिटेशन है, जो पूरी जो पेड़ पौधे, इस सब का कारक शुक्र है। तो ये फर्क पड़ेगा इसमें। अच्छा, 2020 में सर लास्ट टाइम 4 ग्रहण पड़े थे और इस बार भी 2026 में 4 ग्रहण पड़ने वाले हैं, 2 सूर्य और 2 चंद्र। और क्या कहा आपने 20 में? 2020 में 4 ग्रहण हुए थे और इस बार 2026 में भी 4 ग्रहण होने वाले हैं। 2 सूर्य लगेंगे और 2 चंद्र ग्रहण लगेंगे। नए साल की शुरुआत में ही 2 ग्रहण लग रहा है, पहला फरवरी और दूसरा मार्च को। ये भी कोई संकेत है क्या कुछ होने वाला है? हाँ। देखिए, मैंने जब ये देखा कि 4 दिसंबर को से एक नई व्यवस्था होने जा रही है, सब कुछ बदलने जा रहा है 4 दिसंबर 2025 से ऑनवर्ड्स, तो ये जो ग्रहण पड़ेगा, जहाँ तक मुझे याद है 3 मार्च को पड़ेगा, और ये अमावस्या का ग्रहण होगा या अमावस्या का ग्रहण, ये बहुत बड़ा बवंडर लाएगा। और ये पॉलिटिक्स को तो मतलब राजनीति को तो मैस में डाल देगा पूरा, एकदम जैसे वो गिट्टी में नहीं डालते खड़ खड़ करके पूरा सब मसाला बन जाता, इस तरह हो जाएगा। तो और ग्रहण तो हर साल लगते हैं, लेकिन 25 से जो ग्रहण लग रहे हैं, 25, 26, 27, 28, इन ग्रहणों के विशेष महत्व है, क्योंकि इनका संबंध भविष्य मालिका से भी है। भविष्य मालिका में बहुत सारी चीज़ें, जैसे एक चीज़ तो बिल्कुल सच हुई, उसमें लिखा था कि आदमी बैलों की तरह जाबे पहनेगा। जाबे मतलब मास्क बैलों को पहनाया जाता है ना। पहले मैंने देखा था इसको शुरू में गांव में बैल को, तो ऐसे बांधते रहते थे उसका, और किस वजह से बांधते मुझे याद नहीं। तो आदमी पहना मास्क, कोविड आया और ऐसी कुछ चीज़ें एग्जैगरेटेड हैं, बढ़ा चढ़ा के पेश की जा रही है, और लोगों की शैतानी है वहाँ पे। एक खासकर एक सबसे जो चर्चित हुए थे, उनका काम है, उन्होंने बहुत पैसा इकट्ठा किया था। कथा कह रहे हैं, मतलब भविष्य मालिका पे कथा चल रही है, सामने डब्बा रखा हुआ, उसमें पैसे जा रहे हैं। अपने लड़के को कल्कि बना दिए। कल्कि देखिए, भगवान राम और भगवान कृष्ण में कितना डिफरेंस है। दोनों लोगों को ठीक है धोती वोती पहनाए दिखाया गया, तो 6-6 साल के युग होते हैं। तो उसको जो पुराणों में कई लाख बोला गया है, तो उसको
एज इट इज नहीं लिया जाना चाहिए, है ना। क्योंकि रामायण में भी 60,000 वर्ष लिखा गया है उसको, लेकिन उसी में सब बताया गया रामायण में। तो जो ये ग्रहण पड़ रहे हैं इनका बहुत बड़ा इफेक्ट होगा। जो भूकंप वगैरह हैं, प्राकृतिक आपदाएं हैं, वो तो आएंगे। तो जो अबकी का ग्रहण, ये मार्च का पहला ग्रहण है, इस पर मैंने अध्ययन किया है। ये बहुत पॉलिटिकली डिस्टेबलाइजेशन का मतलब ये है समय है। और बहुत दिनों से सरकारें नहीं गिर रही थी, राज्य सरकारें। आपने कभी सुना कि किसी ने समर्थन वापस लिया? हमें याद है, हम लोग सुनते थे आज भारतीय जनता पार्टी सरकार से मायावती ने समर्थन वापस लिया, अब पूरा बन गया। अब तो ऐसा कुछ होता ही नहीं, सब अंदर अंदर हो जाता है, कोई एमएलए कहीं जाता ही नहीं, सरकारें गिरती ही नहीं। क्योंकि गिरी सरकारों से तो पैसे नहीं मिलेंगे ना, सरकारें चलती रहेंगी तो बिजनेस चलता रहेगा। सर, भविष्य मालिका की आपने बात की, आप करते भी हैं, मैंने आपके कई पॉडकास्ट देखे जिसमें भविष्य मालिका के बारे में आप बोलते हैं, तो क्या है ये भविष्य मालिका? भविष्य मालिका कुछ संतों द्वारा, उड़िया संतों द्वारा लिखा गया है और ताड़ के पत्रों पर लिखा गया है। कुछ अगस्त्य ऋषि का भी इससे जुड़ाव है, तो उसमें बहुत चीज़ें लिखी गई हैं। लेकिन वो चूँकि उड़िया लोग जो भविष्य मालिका को समझ सकते हैं, उनको हिंदी या अंग्रेजी नहीं आती। तो वहाँ के एक विद्वान हैं पुलिन पांडा जी, उनकी बुक आई है अभी एक, वो भी कंप्लीट नहीं समझ में आई। इसके पहले जो मिश्रा जी की बुक थी वो तो वर्थलेस, बेकार। पुलिन पांडा जी की बुक कुछ हद तक ठीक है, लेकिन अपनी बात वो ठीक से रख नहीं पाए, लोग रखवा नहीं पाए। तो उसमें वो ये बोलते हैं कि मोदी जी विल बी लास्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। इसका मतलब क्या समझा जाए? मतलब उनके बाद कोई प्राइम मिनिस्टर नहीं रहेगा कुछ दिनों के लिए। वो ये कह रहे हैं फॉर फ्यू इयर्स देयर विल बी नो प्राइम मिनिस्टर। फिर बाद में 3 या 4 साल बाद चुनाव होंगे। नास्ट्राडामस एक भविष्य, उनकी भविष्यवाणी ये है कि मधुमक्खियों का एक झुंड आएगा। उन्होंने यूरोप को लेकर एक भविष्यवाणी की है, झुंड आएगा और दुनिया में काल की शुरुआत होगी। तो मैं ये जानना चाहती हूँ, मधुमक्खी के झुंड से क्या मतलब है उनका, मतलब क्या वो कहना चाह रहे हैं? देखिए, मधुमक्खी और 2026 को लेकर ये भविष्यवाणी है। दरअसल मैं ऐसा मानता हूं कि नॉस्ट्राडामस के बारे में जब मैं पढ़ता हूं तो ऐसा मुझे विश्वास होता है कि हमारे सनातन धर्म से ही वो इन्फ्लुएंस थे और हमारे सनातन धर्म को ही कहीं ना कहीं पालन करते थे। हालांकि बाद में उनको जिस भी धर्म से जोड़ दिया जाए, लेकिन मेरे लिए सनातनी थे। तो उन्होंने जो परिकल्पना करी है, ये परिकल्पना हमारी योगिनी शास्त्र से आती है। मधुमक्खियां जो हैं योगिनी की परिचायक होती हैं। जहाँ आसपास मधुमक्खियां, समझिए कि आपके आसपास योगिनी जो है कुछ संदेश लेकर के आ रही हैं, और योगिनियों का संदेश है जो जब भी प्रलयंकारी घटनाएं घटने वाली होती हैं तो मधुमक्खियों का जो झुंड है बहुत ज्यादा एक्टिवेट हो जाता है और एक जगह से दूसरे जगह बहुत तेजी से स्थानांतरण करने लगता है। तो ये योगिनियों का संकेत के बारे में उन्होंने चिन्हित किया है। जो घटना, चूंकि मधुमक्खी जब भी हमें मंगल की शांति करनी रहती है तो हम मध का प्रयोग करते हैं। शिवलिंग पर हमें कहा जाता है कि तुम शहद चढ़ाओ तो तुम्हारा मंगल शांत हो जाएगा। तो मधु जो है उसका मंगल से सीधा संबंध होता है। ये जो 2026 वर्ष है वो मंगल का ही नंबर लेकर के आ रहा है। और बुध अर्थात पादप यानी प्लांट्स, ये प्लांट्स जो है वो बुध के परिचायक होते हैं। बुध लग्न का लेकर के ये 2026 वर्ष आ रहा है। और चूंकि मैंने कहा कि मंगल और बुध का जब मिश्रण होता है कुंडली में तो विस्फोटकारी बन जाता है। तो इसी प्रकार से ये जो मधुमक्खियां हैं वो विस्फोटकारी रिजल्ट का हमें सूचना देती हुई दिखाई पड़ती हैं। तो नॉस्ट्राडामस ने इसी सनातन से संबंधित फैक्ट को चिन्हित करते हुए कहा था कि ऐसा कुछ घटित होगा, क्योंकि और भी संकेत, केवल मधुमक्खियां ही नहीं और भी इससे संबंधित जितने पादप हैं यानी कि पेड़ पौधे हैं, जितने जीव जंतु हैं जिनका संबंध मंगल से है, जिनका संबंध बुध से है, यानी डायरेक्ट कहें चाहे इनडायरेक्ट कहें, प्लांट से और फायर से जिसका कनेक्शन है, वो सभी एक्टिवेट हो जाएंगे। जितनी मछलियां हैं जिसका रंग
आग के समान होता है, यानी जैसे गोल्ड फिश है या जो नेचुरल ऑकरिंग जो मछलियां होती हैं जो लाल रंग की होती है समुद्र में, उनका ब्रीडिंग पैटर्न इस बार बड़ा तेजी से बदलने वाला है। हमें ये सारे साइन और सिम्टम 2026 की शुरुआत से ही समुद्र में भी दिखाई देने वाले हैं, और इसके साथ ही हमें केवल मछलियों का नहीं, हमें चिड़ियों में भी बहुत ज़्यादा ब्रीडिंग पैटर्न का डिफरेंस इस बार दिखाई देने वाला है। जितने बहुत कलरफुल और ब्राइट कलर्स वाले जो जैसे टाउकन बर्ड होता है, उसके भी पैटर्न में हमें इस बार डिफरेंस दिखाई देने वाला है। मतलब 2026 में टोटल चाहे नेचुरल हम स्टेटस पे बात करें, चाहे हम इसको मेटाफिजिकल स्पेस पे बात करें, चाहे पॉलिटिकल स्पेस पे बात करें, हर जगह इम्बैलेंस दिखाई पड़ता है। तो 2025 जैसा मैंने कहा कि शेर था, तो 2026 सवा शेर बनता हुआ दिखाई पड़ रहा है। अच्छा, एक और मैं पढ़ रही थी तो मुझे इनकी एक और भविष्यवाणी मिली। इन्होंने स्विट्जरलैंड को लेकर एक भविष्यवाणी की। उन्होंने कहा कि एक शहर है वहाँ पर पश्चिम में, टिचिनो, तो उसको लेकर इन्होंने कहा कि वहाँ से खून की नदियाँ बहेंगी। तो इसका क्या मतलब है? देखिए, खून की नदियों का जो संबंध है वो सीधा ज्वालामुखी से आता है। यानी कि ज्वालामुखी विस्फोट के बारे में जैसा मैंने कहा है कि जो भूगर्भीय गतिविधि है उसमें भी इम्बैलेंस होने वाला है, क्योंकि विस्फोट है। तो उस तरह के विस्फोट में ये जो खून की नदियां हैं, उसका एक प्रकार से कह सकते हो कि वो एक पोएटिक फ्रेम ऑफ रेफरेंस उन्होंने देने का प्रयास किया है, और ज्वालामुखी की तरफ और इस तरह के भारी विस्फोटों की तरफ ही वो संकेत दे रहे हैं। तो जैसे मैंने बोला ना कि वेस्ट में इम्बैलेंस है, शनि भी इस बार मीन राशि में है, शनि मीन राशि में है, और बुध से शाल शुरू है, मंगल का नंबर है, सभी मिलकर के अंगारक दोष बना रहे हैं। मंगल और शनि मिलकर के अंगारक दोष बना रहे हैं। अंगारक यानी अंगार का शरीर, यानी अग्नि का शरीर। ये सब जो चीजें हैं ये बहुत ही भयावह हैं। 2026 एक भयावह वर्ष है, ऐसा दिखाई पड़ता है। अच्छा, आपने अभी बात की मिडिल ईस्ट की बात की आपने, अब यूरोप को लेकर भी एक भविष्यवाणी की गई है। एक ब्राजील के एक भविष्यकर्ता हैं, एथोस नाम है उनका, जिन्होंने ये बोला कि यूरोप में बहुत कुछ अंधकार हो जाएगा, ब्लैकआउट होगा 2026 में यूरोप में। तो वो क्या कहना चाहते हैं? क्योंकि अभी जो सिचुएशन अगर हम देखें जो बन रही है रूस और यूक्रेन के बीच, तो वाकई ये इशारा कर रही है इस तरफ, क्योंकि बार बार यूक्रेन जो है वो रूस जो है वो ये बोल रहा है कि अगर जो हमारी चीज़ों को आपने जब्त किया है उससे मतलब मदद की आपने रूस की, तो खामियाजा भुगतना पड़ेगा। तो क्या आपको लगता है कि युद्ध अभी शांत नहीं होने वाला और ज़्यादा प्रलय आएगा यूरोप में? यूक्रेन के डोनेट्स्क प्रोविंस में लाइमन नाम का एक सिटी है। वहां पर आप देखोगे कि ड्रोन वॉरफेयर के कारण जो ऑप्टिक फाइबर्स हैं उसका एक पूरा नेटवर्क सा बिछ गया वहां पे। वहां के आसमान को ऐसा बिल्कुल पूरे सिटी को ऑप्टिक फाइबर ने ढक लिया है, और वहां पे सूरज का प्रकाश भी प्रॉपर पहुंच नहीं पा रहा। मतलब ये ड्रोन वॉरफेयर का इतना बड़ा रिजल्ट है। ये जो अंधकार छाने वाली बात की गई है वो कुछ शहरों में इसी ड्रोन वारफायर को चिन्हित करते हुए बताया गया है, क्योंकि ड्रोन्स को आजकल इमोबिलाइज कर दिया जाता है टेक्नोलॉजी यूज करके, EMPs यूज करके, यानी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक पल्सेस का यूज करके ड्रोन इमोबिलाइज हो जाते हैं। लेकिन ऑप्टिकल फाइबर होने के कारण ड्रोन आराम से ट्रैवल करके एक जगह से दूसरी जगह अपने टारगेट पे जाके सीधा अटैक करते हैं। तो उनका जो ऑप्टिकल फाइबर है उसका पूरा नेटवर्क बनने से वहां पर ये इम्बैलेंस उत्पन्न हो रहा है लाइट का। शहर में प्रॉपर लाइट नहीं पहुंच रही, और इस प्रकार से केवल लाइमन नहीं है, कई सारे और यूक्रेनियन शहर हैं जहां पे ये चीज देखने को मिली है। हालांकि अब ये जो वॉर है ये और विध्वंसक रूप लेता हुआ दिखाई पड़ता है। जिसकी जो पहले चिंगारी जल रही थी वो आग की ज्वाला 2026 में और भड़केगी, और कुछ देश अगल बगल के उसमें सम्मिलित हो जाएंगे। चूंकि मैंने पहले भी कहा कि सांप्रदायिक हिंसा यूरोप में और पश्चिम में जबरदस्त तरीके से बढ़ती हुई दिखाई पड़ती है, और वो सांप्रदायिक हिंसा की जो आग है वो यूक्रेनियन वॉर और रशियन वॉर में वो कनेक्ट हो जाएगी, और आपको हर तरफ एक प्रकार से ऐसा लगेगा कि इम्बैलेंस ही इम्बैलेंस है। एक प्रकार से आत्माओं की भी हाय है। वो क्या है कि अभी सूडान में आप देखोगे तो मैसिव जेनोसाइड चल रहा है, जैसा हिटलर ने किया था उससे भी खराब
जेनोसाइड चल रहा है, लोगों को बीच बीच से फाड़ करके अलग कर दे रहे हैं, तो इतना गंदा जेनोसाइड चल रहा है। वो जो पीड़ा है, वो जो रक्त है, वो रक्त की जो नदी वहाँ पे बह रही है, उससे पृथ्वी पूरी रो रही है, पूरी पृथ्वी कांप रही है, और उसका कंपन है कि पूरी पृथ्वी जो है आने वाले समय में इस प्रकार से झेलती हुई दिखाई पड़ेगी। हालांकि मैं अवश्य कहूँगा कि इतना जब पृथ्वी पर अंधेरा छा रहा है और इतना कष्ट जब पृथ्वी पर मिल रहा है, तो जब भी आप सुबह उठें, जल्दी उठें, सुबह उठ करके और भूमि पर पैर रखने से पहले भूमि को पहले अपने हाथ से स्पर्श करें, जैसे आप अपनी माता को कह रहे हो कि आप शांत रहो, मैं हूँ यहाँ पे, तो वैसे आप भूमि पर हाथ रखें और कहें, समुद्र वसने देवी पर्वत स्तन मंडले विष्णु पत्नी नमस्तुभ्यम पाद स्पर्शम क्षमस्व में, ऐसे करके और संपूर्ण अपने चेहरे को स्पर्श करें, फिर अपना पैर जो जमीन पर रखें। तो आप देखेंगे कि जो भूमि की और जो वातावरण की नकारात्मकता है, नेगेटिविटी है चारों तरफ, वो कम से कम आपके निजी जीवन को प्रभावित नहीं करेगी। महाकुंभ में मैम आपने बोला था कि उसी की तरह और भी भगदड़ हो सकती है, इस तरह की घटनाएं हो सकती हैं। अब माघ मेला आ रहा है, 3 जनवरी से शुरू है, तो क्या लगता है कि कुछ ऐसा चांसेस हैं? भगवान करे ना हो, लेकिन चांसेस तो हर जगह पर है। और माघ मेला में क्यों है, पूरे वर्ष 2026 में है, चाहे मैं उत्तराखंड का हूँ, चाहे मैं अमरनाथ यात्रा का हूँ, चाहे तिरुपति बालाजी मंदिर का हूँ। मैं आपको बता दूं, कहीं ना कहीं पर ऐसा मंदिर में कुंभ में भी ऐसी घटनाएं घटती हुई आपको दिखाई देंगी। भगदड़, आग, परेशानी, लोगों का दब के मर जाना, एकदम से आग लग जाना, एकदम से कोई बस का खाई में गिर जाना, पानी में कोई प्रॉब्लम हो जाना, लोगों की तबीयत खराब हो जाना, क्योंकि ये कोई बम विस्फोट हो जाना कुंभ के अंदर, कोई ऐसी घटना घट जाना जिससे लोगों को परेशानी हो। हाँ, धार्मिक जगहों पर ऐसी घटनाएं 2026 में भी आपको देखने के लिए जरूर मिलेंगी, क्योंकि देवगुरु बृहस्पति अतिचारी और देश की मंगल की दशा चल रही है। तो ये नहीं है कि जाए ना, सावधान होकर जाएं, भीड़ ज्यादा इकट्ठी ना करें। पिछली बार कुंभ कराए तो इस बार करने की जरूरत क्या है? मत जाइए, घर बैठिए, घर भी तो कुंभ है, बच्चों के एग्जाम भी जनवरी में चल रहे होंगे, तो थोड़ा लोगों को भी इन चीजों को समझना है। गोल्ड को लेकर मैम आपने प्रेडिक्शन की थी इससे पहले कि रेट बढ़ेगा, फिर दिवाली के टाइम पे जब हम लोग पॉडकास्ट कर रहे थे उससे पहले शूट, तो आपने बोला था कि दाम थोड़े कम होंगे, और वो हुआ भी, दोनों चीज़ें सच हुई। तो अब 2026 को लेकर क्या लगता है आपको कि आम लोग इस बार क्या सोना खरीद पाएंगे? सोना बहुत बढ़ेगा। देवगुरु बृहस्पति 3 बार अपना राशि परिवर्तन करेंगे, ये याद रखिए। वो मिथुन राशि में भी आएंगे, वो कर्क राशि में भी आएंगे, और वो सिंह राशि में भी आएंगे। इतनी जल्दी जल्दी स्पीड से भागेंगे, जितने स्पीड से देवगुरु बृहस्पति अतिचारी होके भाग रहे हैं, उतनी स्पीड से आपका सोना बढ़ेगा। मिसबा, आप लोगों को बोलिए बिंदास सोना बढ़ेगा। फिर मैं कह रही हूँ, बढ़ेगा भी और बीच में घटेगा भी, लेकिन इतना नहीं घटेगा कि वो बहुत घट जाए। सोना 2026 में 2 लाख जाएगा। 2 लाख? जी। अभी मैं एस्ट्रोलॉजर से बात कर रही थी, एक ने बोला कि 1.5 लाख के पार जाएगा, एक ने बोला कि 1,90,000 के पार जाएगा, अब आप कह रही हैं 2 लाख के पार जाएगा। जी, देखिए 1,90,000 ऑलमोस्ट 2 लाख ही है। अभी आप आज के रेट अगर देख लीजिए तो आज ही सोना 1,34,000 है। कितना रह गया? 1 साल में इतना तो बढ़ना नॉर्मल है। जब देवगुरु बृहस्पति अतिचारी हो, जब देश में मंगल की स्थितियां हो, जब विश्व में युद्ध होने वाले हो, तो सोना बढ़ना ही बढ़ना है।